Chief. Hi, my car got stolen. Okay, when did this happen? I don't know, this morning. It was parked on my driveway. It's not here now. Okay, you just gotta call the non-emergency line and they'll take a report for you, okay? Okay. Okay, do you have the number? The license plate number? No, the non-emergency line. No, we don't. Okay, 604. Wait a second. Stolen? Take a report. You have reached the Surrey Police Service non-emergency number. If this is an emergency, please hang up and dial 911. Your call is very important to us. Please hold and an operator will be with you shortly. इमरजेंसी है तो कृपा करके फोन बंद करो ते 911 पे कॉल करो। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। कृपा करके होल्ड करो ते जल्दी मेरा लाइसेंस ले गए यार, मैं गाड़ी कैसे चलाऊं अब? लाइसेंस तो छोड़ देते, कोच का वॉलेट ले गए, सामान तो अंदर का छोड़ दो। वॉलेट ही तो चाहिए था। ये नॉन इमरजेंसी है। हाँ, उसने बोला नॉन इमरजेंसी वाले पे फोन करो। ये इमरजेंसी नहीं है, नॉन इमरजेंसी है। Hi, my car got stolen. Pardon? Hi, my car got stolen. Sorry, what got stolen? My car got stolen. Where did you park it? In my driveway. Is it a gray Toyota? Yeah, it's a gray Toyota Corolla. Your dad has to call it. My dad is in America right now. My name is in the car though. I'm insured on the car. चाबी कहाँ है जो तेरे पास थी? कौन सी वाली? Corolla की. गाइस, हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। करोला जो हमने बस 2-3 हफ्ते पहले ली थी, वो भाई वाइट रॉक। मेरे को अभी तक नहीं विश्वास हो रहा, हमारी गाड़ी चोरी हो गई भाई। ऐसे इलाके से गाड़ी चोरी हो गई। मुझे पता है कनाडा में कई जगह ब्रैम्पटन साइड पे हो जाती हैं चीजें, पर बहस की हमारे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है। मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ कि क्या हुआ है, ठीक है यार। बहस की आँख, पापा मम्मी एलए में, घर पर भाई मैं, मेरा भाई, सिर्फ दादी है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं करूं क्या उस टाइम पे। हम रात को, मेरा भाई आया, भाई अपने दोस्तों के साथ, उसने गाड़ी खड़ी करी 7-8 बजे के अराउंड। मैं आ गया था भाई 6-7 बजे, ठीक है ना। मैं अपना खा पी रहा था, मैंने खाना वाना जो भी मंगा लिया, मैं अपना खा पी रहा था, व्लॉग शूट कर रहा था, वो हेयर कलर वाला, नेटफ्लिक्स देख रहा था फुल वॉल्यूम पे। भाई हम ऊपर वाले फ्लोर पे होते थे, नीचे हमारे को कोई खास आवाज़ आती नहीं है, ठीक है। हमने भाई सीसीटीवी जो कैमरा फुटेज है, जो इन्होंने, जो पुराने ओनर्स थे, उन्होंने नहीं लगवाया हुआ था, क्योंकि उनको था इतना सेफ इलाका है, उनसे आज तक वो 10-12 साल से यहाँ रह रहे थे, तो एक ही ओनर था, तो उन्होंने नहीं लगाया। हमने सोचा हमने तो लगवाना है भाई, चाहे इंश्योरेंस का होता सिस्टम कभी कल को कुछ प्रिकॉशन टाइप में। तो हमने भाई कैमरा वाले को बोला, उनने कहा 1-2 हफ्ते बाद आएंगे हम और पूरे सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा देंगे। अभी हमारे घर पे सिर्फ 2 कैमरा लगे थे, एक भाई गैराज के ऊपर और एक भाई हमारे फ्रंट जो बेल एरिया है। दोनों कैमरा लाइव कैमरा है, मतलब कोई फुटेज नहीं आती पुरानी, कोई कुछ नहीं आता। 5-10 मिनट पहले की फुटेज शायद आ जाएगी, बट लाइव कैमरा है, तो मतलब ऑन द स्पॉट तुम देख सकते हो ऐप में जाके क्या हो रहा है, बट फुटेज नहीं आती कल परसों की जो भी है। बकवास है भैंस की। तो ये पूरा कैमरा सिस्टम चेंज होने वाला था सीसीटीवी। थोड़े दिन पहले कोई मेरे 2 जूते, जो मेन जूते हैं मेरे भाई, वो कोई ले गया मेरे फ्रंट डोर से, ठीक है। हमने चेक करा, कोई कैमरा फुटेज ही नहीं आई। फिर भाई क्या कहते हैं, 2 शूज़ हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने शाम को नए शूज़ ले लिए, ठीक है। स्टैन स्मिथ मैं डेली पहनता हूँ, मेरे डेली वेयर वो ले गए। स्वेट बूट्स इतनी मुश्किल से मिले थे भाई, वो भी ले गए। चलो कोई नहीं, हमने कहा इट्स ओके। आज सुबह भाई मैं सो के उठा, मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रहा था। मैं कहा चल भाई मेरे को 2-3 काम है, ठीक है। एंड मैं कहा वहाँ जाएंगे, चल एक आधा व्लॉग बना रहे होंगे, जो भी है वो बात की बात है, बट 1-2 काम थे, ठीक है। बैंक में मेरी भाई आज वो थी अपॉइंटमेंट। भाई मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था, मेरे भाई का कॉल आया कि तू गया नहीं। मैंने कहा कहाँ, मैं तो घर पर हूँ, खाना बना रहा हूँ। कह रहे फिर करोला नहीं खड़ी ड्राइवे पे। मैंने कहा है करोला नहीं खड़ी। मैं कहा एम ही बोल रहा होगा, इसने कहीं इधर उधर खड़ी कर दी होगी, उधर कल्डी सैक पे, जो भी है। भाई साहब मैं भागा भाई बाहर, पैदल, मतलब नंगे पैर बाहर गया भाई, करोला नहीं खड़ी। मेरी आउटलैंडर साइड में खड़ी है, आउटलैंडर खुली हुई है। अच्छे से याद है, मैंने, मेरी गाड़ी बंद थी, ये आउटलैंडर बंद थी, करोला ड्राइवे पे खड़ी थी और आउटलैंडर मैंने चार्जिंग पे लगाई थी।
भाई साहब मेरी आउटलैंडर खुली हुई थी। मैंने देखा, मैंने कहा आउटलैंडर खुली हुई है, चाबी मेरे हाथ में है, बंद करके गया था। मैं कभी ऐसा नहीं होता, मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ, ऑटोमेटिक बंद कर देता हूँ, ठीक है। और अगर बंद नहीं भी होती है तो 5 मिनट बाद डिफॉल्ट बंद हो जाएगी, सेटिंग पे डाला हुआ है। गाड़ी की चाबी अगर बाहर हुई तो 5 मिनट बाद खुद ही बंद हो जाएगी, 2 मिनट बाद जो भी। भाई गाड़ी खुली हुई, मैं हैरान, गाड़ी खुली है। मैंने गाड़ी खोली एंड आप गेस करो मेरी गाड़ी में से क्या क्या मिसिंग है। मेरी गाड़ी बिल्कुल नई लग रही है। मेरे यहाँ पे जो ये मेरा ये है, मेरे यहाँ पे सामान पड़ा था, मेरा ये क्लब डैशबोर्ड टाइप जो भी आर्मरेस्ट है इसमें सामान था, मेरे डैशबोर्ड में सामान था, मेरे वहां पे थोड़ा सामान था, सब गायब। मैंने कहा है, गाड़ी तो मैंने धुलवाई ही नहीं, साफ ही नहीं करी अंदर से। आज या कल मैं खुद साफ करने वाला था सामान, कुछ भी नहीं है गाड़ी में। अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में से गया क्या गया। मेरी गाड़ी में भाई मेरा लाइसेंस का, कोच का वॉलेट पड़ा हुआ था, जिसमें मेरा एन लाइसेंस, जिसमें मेरा आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें मेरा हेल्थ केयर कार्ड, जो मतलब 3 आइडेंटिटी मेन कार्ड होते हैं जो बताते हैं ये चीज कि हाँ भाई मैं इस कंट्री का बंदा हूं, यहां रहता हूं मैं। मेरे तीनों आइडेंटिटी कार्ड्स गए, ठीक है। 2 एमएक्स, 1 प्लैटिनम और 1 गोल्ड उसके पीछे था, ठीक है, वो भी गया। पूरा वॉलेट ही ले गए। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारे को वॉलेट चाहिए था, तुम वॉलेट ले जाओ, तुम यार आइडेंटिटी कार्ड तो छोड़ दो, बंदा गाड़ी कैसे चलाएगा। मेरे को भाई कोई हेल्थ इशू हो जाए, मैं हेल्थ कार्ड बिना दिखाए मैं क्लेम ही नहीं ले सकता भाई, मेरे को फ्री चेकअप मिलेगा ही नहीं। चलो फ्री चेकअप की तो मार की, वो ले गए भाई। साथ में भाई $100 का एक नोट था, $20 का एक नोट था, $5 का एक नोट था, ऐसे कुछ कैश पड़ा हुआ था, वो गायब भाई। वहां पे भाई मेरे सनग्लासेस पड़े थे भाई, सनग्लासेस गए भाई। चलो सनग्लासेस तो गैस के ही थे, कुछ खास नहीं था। साथ में मेरा और क्या था अभी, और कुछ जैकेट जूकेट पड़ी थी भाई, नाइकी की या कुछ जो भी है, वो भाई ले गए। और 1-2 सामान जो मुझे नहीं याद आ रहा वो ले गए भाई, ठीक है। करोला देखी, करोला चलेगी। करोला में भाई इसके गुच्ची के ग्लासेस पड़े थे, $500 के ग्लासेस थे, वो गए। इसकी नाइकी की जैकेट और इसके कुछ कपड़े थे, नाइकी टेक फ्लीस जो थे, कुछ जैकेट्स आपको पता है कितने की आती हैं, ठीक है, वो गई। हमारी ग्रोसरीज थी भाई डिक्की में, ट्रंक में ग्रोसरीज गई। हमारा कुछ छोटा मोटा सामान था, डॉक्यूमेंट था, जो भी है, गाड़ी ले गया तो वो डॉक्यूमेंट भी चला गया, ठीक है। बस इसका ये जो वॉलेट है शुक्र है ये घर ले आया था, वरना इसमें कैश पड़ा हुआ था भाई, क्या कहते हैं, और इसके जो भी है इसका लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ पड़ा था, ये घर ले आया बस। इसके भाई एक जॉन जेकब्स के जो मामू ने भेजे थे एविएटर टाइप वो ग्लासेस थे, वो भी गए भाई। और क्या पड़ा था, थोड़ा कैश था भाई, कैश भी ले गए, जो भी है, गाड़ी भी ले गए। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर क्या हुआ कि अगर आपकी कल को गाड़ी चोरी हो जाए कनाडा में तो भैंस की आंख तुम्हारे साथ प्रोसीजर क्या होता है, क्या करती है पुलिस। अब आपको ऐसे तो आप एक्सपीरियंस कर नहीं सकते किसी को क्या हो कि हाँ भाई मेरी गाड़ी चोरी कर ले, या आप चोरी करवा दो और चोरी करवाने के बाद फिर आपको प्रोसीजर समझ आए, ठीक है ना। तो मैं आपको भाई रियलिटी बताता हूँ यहाँ की पुलिस क्या है भाई। अगर आपकी कल को गाड़ी चोरी हो जाए तो आपको कैसा भाई क्या क्या मतलब डील करना पड़ता है और प्रोसीजर क्या है। गाइज मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर क्या है, ठीक है। ये भाई हमने कॉल करा पहले 911 को, ठीक है। पहले तो हमने पेरेंट्स को बोला जो भी गाड़ी नहीं मिल रही है कुछ, उन्होंने कहा भाई 911 को कॉल करो। हमने कॉल करा भाई, 911 कहते हैं कि आपको एक और नंबर दे रहे हैं, नॉन इमरजेंसी नंबर दे रहे हैं, उन पे कॉल करो। मतलब ये कोई इमरजेंसी नहीं है कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई, ठीक है। अब मेरी गाड़ी भाई करोला थी, ठीक है। अगर भाई रोल्स रॉयस होती तो भी नॉन इमरजेंसी पे ही आपको कॉल करना है, क्योंकि बाहर में गए रोल्स रॉयस हमारी थोड़ी। चोरों को लगता है कि हम चल चोरी कर लेंगे, हम बेच देंगे वो गाड़ी को, हमारे को पैसा मिल जाएगा, बंदा क्लेम करेगा और बंदे को क्लेम से अपना भाई गाड़ी के पैसे मिल जाएंगे, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है। बट भाई विन विन सिचुएशन तब है जब वो क्लेम पास होए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि भाई अगर वो पास नहीं हुआ तो वो पैसे तो गए जो गए। दूसरी चीज क्या कहते हैं भाई, जो आप स्ट्रेस लेते हो, जो थोड़े टाइम क्या कहते हैं आपकी गाड़ी चोरी हो गई, अगर उस बंदे ने आपकी गाड़ी चोरी करके कोई क्राइम कर दिया तो सारा नाम आप पे आ जाएगा। अगर आपने फाइल कंप्लेंट नहीं करी तो फाइल कंप्लेंट करना। नॉन इमरजेंसी नंबर पे कॉल करा है, 1 घंटा हो गया हमारे को, हम लाइन पे हैं, मतलब कम से कम 20 मिनट तो हो ही गए थे। हाँ 20 मिनट हो गए भाई हमारे को लाइन पे। वो कह रही है 1 सेकंड रुको, हमारा वो बंदा आएगा, वो कॉल पे करेगा, फिर उसने उसको ट्रांसफर करा, पता नहीं क्या करा। 20 मिनट बाद भाई बंदे ने हमारा फोन उठाया, हमने 2 सेकंड बात करी, उसने फोन ही काट दिया। फिर हमने फोन मिलाया नॉन इमरजेंसी नंबर को, उन्होंने भाई उठाया, 15 मिनट बाद फिर उन्होंने बात करी, उन्होंने भाई हमसे स्टेटमेंट ली, ठीक है। स्टेटमेंट में भाई हमने क्या क्या बोला, जो बोला। हमने कहा भाई यही रात को हम थे, सुबह भाई हमने चेक करा, गाड़ी नहीं थी या कुछ जो भी है, गाड़ी में से ये सामान था, हमारी आउटलैंडर भी खुली हुई थी, हमारे आउटलैंडर में से भी स्टफ चोरी हो गया। उन्होंने कहा आपने गाड़ी खुली छोड़ी थी। अब जहां तक मुझे याद है मैंने गाड़ी बंद ही करी थी, बट बाय चांस शायद 1% है, शायद मेरे से गाड़ी खुली छूट गई हो। बट भाई मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, हम यहाँ 6 साल से रह रहे हैं, आज तक एक पिन भी चोरी नहीं हुई हमारे
घर से या कुछ भी। एक हमने कितनी बार ना 5-5 घंटे अपना गैराज खुला छोड़ दिया, गलती से हम कहीं गए ट्रिप पे या कुछ, हमने 5-6 घंटे गैराज खुला छोड़ दिया। गैराज में से ना एक बॉल भी चोरी हुई हमारी आज तक, ठीक है। तो भाई ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, दिमाग घूम गया भाई मेरा, ये कैसे हो गया, मेरे को तो अभी भी नहीं लग रहा मेरी गाड़ी चोरी कैसे हो गई भाई। दूसरी चीज भाई, उनको हमने बोला कि ये चोरी हो गया हमारी गाड़ी के अंदर का सामान। उन्होंने कहा ये जो है ना गाड़ी के अंदर का जो छोटी मोटी सामान है ये हम दूसरी फाइल में कंप्लेंट करेंगे, आप पहले स्टोलन की बात करते हैं। गाड़ी भाई पापा के नाम पे थी, ठीक है ना। सेकंड ओनर जो सेकंड ड्राइवर है वो मेरा भाई था, ठीक है। थर्ड या मैं हूँ जो भी है भाई। उन्होंने सीधा छूटते कह दिया कि अपने पापा को बोलो कंप्लेंट फाइल करें। पापा एलए में कहाँ से कंप्लेंट फाइल करे भाई। हमने कहा भाई पापा का हम एज इन मेरा भाई तो माइनर है, वो तो अभी 17 का 18 का एडल्ट ही नहीं हुआ। तो कह रहा पेरेंट्स घर पे नहीं है, गाड़ी चोरी हो गया, अब आपको क्या पापा यहाँ पे आके कॉल करेंगे, सब कुछ करेंगे तब जाके आप फाइल करोगे। तो फिर उसने एक्सेप्शन केस में उसका चलो हम फाइल करते हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने छोटा मोटा भाई स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट में गलती से ना मैंने ना, हम नॉर्मल बात कर रहे थे हिंदी में, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा कि मेरी जो गाड़ी की चाबी है, करोला की जो चाबी है, वो भाई मेरे डैशबोर्ड इसमें आर्मरेस्ट में रहेगी, ठीक है। आर्मरेस्ट में रहेगी मेरी गाड़ी की चाबी। तो हमें लगा कि हाँ वो आए थे आउटलैंडर ब्रेक करने या लेके जाने के लिए, उन्होंने जब चोरी करी यहाँ से, उनको शायद चाबी मिल गई तो वो करोला की चाबी लेके फरार हो गए। हमें मुझे 1 सेकंड के लिए लगा। तो ना ये कॉल पे थे पुलिस के साथ, ये कॉल पे था, मैंने ना हिंदी में बोल दिया। मैं कहा भाई अगर वो इंश्योरेंस वाले 2 चाबी मांग लेंगे तो भाई हम कैसे करेंगे, क्योंकि शायद 1 चाबी तो वो लेगी। तो भाई उन्होंने सुन लिया ये चीज। उन्होंने कहा क्या कहते हैं तुम अभी क्या बात कर रहे थे हिंदी में, तुम्हारा भाई है जो भी किससे क्या बात कर रहे थे हिंदी में। नहीं मैंने सुना आप क्या कह रहे थे चाबी के बारे में कुछ भाई। हमने कहा कि मैंने फिर इंग्लिश में बोला, मैं ये बोल रहा था भाई कि अगर चाबी जो है हमें लग रही है हमारी गाड़ी से ना ले गए या कुछ, शायद मेरी गाड़ी में चाबी पड़ी थी कुछ। फिर स्टेटमेंट ली, कम से कम 40-45 मिनट तक हमने छोटी मोटी बातें करी, सब कुछ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा पुलिस ऑफिसर आएगा, कोई किसी पे शक, आपका एड्रेस नाम नंबर सब कुछ करा 20-30-40 मिनट। वो करने के बाद उन्होंने कहा एक पुलिस ऑफिसर भेजते हैं। मैं भाई घर गया, अपने घर जाके मैंने अपना ड्रॉर चेक किया, क्या पता मेरा कार्ड जो है आइडेंटिटी वाला गाड़ी में ना वहाँ घर पे ना हो। देखा तो मेरी चाबी भाई ड्रॉर में पड़ी थी। फिर मैं जब वो ऑफिसर आया, फिर मैंने उसे बोला कि भाई हमें लगा था मेरी चाबी गाड़ी में थी, बट नहीं मैंने कल रात को निकाल ली थी, मेरे ड्रॉर में पड़ी थी ये चाबी, ठीक है। हमारे पास 2 चाबियां हैं पूरी, तो भाई गाड़ी चोरी ही हुई है। भाई ऑफिसर आया 15-20 मिनट बाद, ऑफिसर ने हमारे से 15-20 मिनट बातें करी बाहर, ठीक है। हमारी सिचुएशन समझी क्या है, उन्होंने कहा अंदर चल के एक बार मुझे आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। अंदर आया भाई, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, पहले मेरे भाई की फिर मेरी रिकॉर्ड करी, ठीक है। वैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग है बट चलो कोई नहीं, वो इतनी लंबी रिकॉर्डिंग क्या डालूंगा। रिकॉर्डिंग करी भाई, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या कहते हैं, अबे मेरे लिए भी कोक लिया था। रिकॉर्डिंग करने के बाद भाई उसने हमारे को ये कार्ड दिया, क्या कहते हैं कि अगर हमारे घर वालों के सामने जो कैमरास लगे हुए हैं उस पर अगर आप जाते पूछते, हमने पूछ लिया, उनको कैमरा बोल दिया। उन्होंने कहा मेरी बेटी आ रही है 1 घंटे में, उसे सारा एक्सेस करना आता है, वो आपको सारी फुटेज दे देंगी। मैं ठीक है, कोऑपरेटिव पड़ोसी। उन्होंने कहा क्या कहते हैं कि आपको कैमरा फुटेज में कुछ भी ऐसा लगे दिखे या कुछ जो भी है, आप इस नंबर या इस ईमेल पे मुझे सेंड कर देना। मैं ठीक है। उन्होंने भाई मेरे को कहा कि आपके पास एक चाबी, दूसरी चाबी कहाँ है। मैंने कहा मैं दूसरी चाबी मेरी सेफ में पड़ी है पापा के। उन्होंने कहा आप मंगवा सकते हो। मैंने कॉल करा तो पापा ने कहा पता नहीं क्या बात करी है कुछ। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके, हम आप ICBC को कॉल करना और उनको 2 चाबी दे देना। उन्होंने ठीक है। अब भाई मैंने पापा मम्मी को कॉल करा, स्टेटमेंट ली, सब कुछ करा जो भी है, पापा मम्मी की जो थोड़ी मोटी बात करी है, जो भी उन्होंने करी है, ठीक है। अबे मेरे कार्ड से खर्चे है पैसे, मेरे कार्ड से खर्चे पैसे, तेरे पास मेरा कार्ड कहाँ से आया? मैंने कब दिया तेरे पास? अच्छा Amex से, अच्छा मैं वही कहूँ, मेरे लिए भी तो वो लिया था भाई। क्या कहते हैं तो वो गाड़ी भाई ले गए। अब भाई उसके बाद पुलिस ऑफिसर भी चला गया, ठीक है। अब मैंने कहा भाई कि गाड़ी के अंदर थोड़े वैल्यूबल्स थे। उन्होंने कहा कितने मैक्सिमम वैल्यूबल्स थे। मैं कुछ खास नहीं, गुच्ची का चश्मा था, क्या कहते हैं 2-3 एक आधा चश्मा और था। मेरी कार में भाई मेरे ग्लेयर से क्या कहते हैं मेरा भाई कैश था, इसकी गाड़ी में कैश था, सामान थे, थोड़े कपड़े थे, सब कुछ है। ग्रोसरी थी थोड़ी ली थी भाई, ग्रोसरी भी ले गए, मेरा आइडेंटिटी कार्ड वो सब कुछ। ये क्या रूट भैया कोक है, टेस्ट ही चला गया भाई, इसके शौक ही हो गया भाई। क्या हो गया हमारे साथ, इतना गुस्सा चढ़ा है भाई मेरे को। उन्होंने कहा क्या कहते हैं हम गाड़ी ढूंढने की कोशिश करेंगे, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भाई फिर आप ICBC से बात करो, उनसे क्लेम ले लो, ठीक है। तो अब ICBC को करेंगे जब हम कॉल, अभी तुमने नहीं करा, करेंगे कॉल करके उन्हें भाई सिनेरियो समझाएंगे, फाइल कंप्लेंट हमें फाइल नंबर दिया हमारे को, वो नंबर देंगे, वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हमने तो नहीं चोरी करवाई गाड़ी, ठीक है। अगर लेजिट चोरी हुई है तो भाई 12 की गाड़ी थी, 12 आ जाएगा बैंक में, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं भाई 12,000 में ये ऐसी कार जो थी ना, ये कार भाई बहुत सेक्सी थी, कम किलोमीटर चली थी, 50-60 हज़ार कुछ चली हुई थी और बहुत सही गाड़ी थी भाई, रिलायबल गाड़ी थी। इतनी मुश्किल से यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ इतनी सस्ती मिलती हैं, तो वो गाड़ी अब चलो अब मुश्किल मिलेगी तो है नहीं, ठीक है ना। ये कनाडा है, मैं कह रहा हूँ कनाडा भी हो, इस धरती पे कहीं हो, कहीं रहते हो, दुबई को छोड़ के मेरे हिसाब से कोई जगह नहीं है मेरे हिसाब से जहाँ पे कोई चोरी हो जाए गाड़ी, और शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी तो मिल जाएगी, वरना कहीं नहीं मिलती भाई। घंटे पे कोई पुलिस नहीं करती, पुलिस भाई 50-60 से ऊपर तुम गाड़ी चलाओ 1 सेकंड में 10 पुलिस पुल ओवर कर लेंगी, बट तुम्हारी मेन चीज कोई चोरी हो जाए कुछ है तो पुलिस कहती क्या हो गया, मिल गई, हाँ नॉन इमरजेंसी को फोन करो, मिल गई, नहीं मिली कोई नहीं, तुम्हारा क्लीन तो मिल जाएगा ना, पैसे तो मिलेंगे ना। मैं जो खेचल हमने करी है उसका क्या भाई, जो हमारी गाड़ी के अंदर का जो सामान था, कम से कम हमारी गाड़ी में $1000 का सामान था दोनों का मिला के, ठीक है ना। 200-300 की जैकेट हो गई, 200-300 की मेरी जैकेट हो गई, $500 का वो हो गया, इसके चश्मे हो गए, $50-60 वो थे, $100-150 मेरे कैश चले गए, 100-150-200 इसके कैश चले गए, मोटा मोटा $1000 फालतू चला गया। चलो चला गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कोई वैल्यूबल्स का कोई रिटर्न मिलता है हमारे को या इंश्योरेंस में, कह रहे कि सर आप ICBC कॉल करो, पता करो, बताओ। मेरे पूरे दिन की ऐसी तैसी हो गई, 3 बज गए हैं और हमारे को 10 बजे पता चला था हमारी गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई, गाड़ी ले गया, ठीक है। गाड़ी ये ले जाते हैं तो एक पल पता क्या, गाड़ी ये
भाई 10 बजे वो आए थे, हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, हमें पता चला था। अभी 3 बज रहे हैं, 1:30 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट गई। टीडी के कॉल आ रहे हैं, पापा मम्मी के कॉल आ रहे हैं, मेरे पापा ने अपने दोस्त को बोल दिया तो उनके कॉल हमारे को आ रहे हैं कि सब सेफ है, सबको कोई दिक्कत तो नहीं है, वो हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं घर आने किया, आप तो गाड़ी चलेगी अब आगे क्या करोगे भाई देखो, पापा ने कहा चलो कोई नहीं, जो हो गया हो गया, कोई नहीं, गुरुद्वारे जाओ, शुक्र करो कि हाँ भाई कुछ ज़्यादा गलत नहीं हुआ या कोई हार्म नहीं हुआ हमारी इस गाड़ी को या हमारे को या कुछ है जो भी है। तो भाई कसम से अगर तुम्हारी गाड़ी चोरी हो जाए ना भाई यहाँ पे, तो मतलब मान लो कि गाड़ी नहीं मिलने वाली। पुलिस भाई तुम्हारे को हेल्प, अरे मैं कह रहा हूँ मेरी आज तक भाई क्या क्या चोरी हुई। पहली बार मेरी भाई एक साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल, जो मेरी डॉलटरी वाला अगर व्लॉग देखा हो मैंने उसमें बताया था, 3000 की कुछ साइकिल थी, 3-4 हज़ार डॉलर की साइकिल थी, इलेक्ट्रिक साइकिल थी। इलेक्ट्रिक साइकिल कोई ड्रगी ले गया। मैंने कॉल किया पुलिस को, मैंने कहा मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल कोई ले गया। उन्होंने कहा कि आप इसको कॉल करो, उसको कॉल करो। 15 मिनट यहाँ लगाए। फिर भाई मैंने फिर कॉल करके बोला उन्हें कि भाई मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल कोई डॉलटरी से वहाँ से ले गया। तो कहने लग गए, क्या कहते कि आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल का आपके पास बॉक्स है या सीरियल नंबर है। मैं कहा इलेक्ट्रिक साइकिल का सीरियल नंबर तुम क्या करोगे भाई, मैं कोई 20 डिजिट का कोई सीरियल नंबर याद रखूंगा क्या। और मेरे पास मैं क्या गाड़ी, मैं क्या साइकिल का बॉक्स रख के, कितनी बड़ी साइकिल है उस बाइक साइकिल का, मैं क्या बॉक्स कहाँ कर, क्या मतलब रख के क्या करूंगा भाई, मैं फेंक देता हूँ मैं तो उस चीज को। मैं कहा नहीं मेरे पास सीरियल नंबर नहीं है कुछ। कह रहे क्या कहते हैं कब चोरी हुई है, क्या चोरी। मैं कहा भाई थोड़ा ध्यान लगा लो, यहाँ से चोरी हुई है, आसपास ही कोई ड्रगी लेके गए तो आसपास ही कहीं होगा, उसमें चार्जिंग ज्यादा नहीं थी, चेक कर लो। सर हम कोई वो एस्टिमेट नहीं दे सकते कि आपकी साइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी है, बट अगर मिलेगी तो हम आपको कॉल करेंगे। आप फाइल कंप्लेंट करना चाहते हो, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हो, हम घर आ जाते हैं, आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। मैं बहनचोद ये फालतू हरकतें कर रहे हो, 2 सेकंड भाई ढूंढ लो, फिर लेते रहना स्टेटमेंट, जितनी स्टेटमेंट लेनी है। उस टाइम पे अगर तुम थोड़ा एक्शन लो ना, थोड़ा स्ट्रिक्टली, तो शायद कुछ मिल भी जाए, आसपास ही होगी भैंस की टांग। उस टाइम पे क्या जो हमारे को क्या करने की जरूरत है। साइकिल गई भाई, वो साइकिल गई, पहली बार चोरी हुई भाई। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला तूने वहां लगाई क्यों, मैंने लॉक लगाया था, लॉक तोड़ के कोई ले गया, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ले गया वो नुकसान ठीक है। दूसरी बार भाई चोरी अब हुई है, जो ये 2 जूते ले गया भाई कोई मेरे, मैं चलो ले गया कोई नहीं, नए ले लेते भाई। जूते चोरी है तो हाइट ही हो गई भाई, गाड़ी ले गए भैंस की टांग। 10 गाड़ियां खड़ी है मेरे नेबरहुड में, 10 गाड़ियां। मेरे घर के सामने वाले घर में एक 2005 करोला खड़ी हुई है, उसके साइड वाले घर में 2010 सिविक खड़ी हुई है, उसके साइड वाले घर में एक और कोई करोला है, कुछ ऐसी पुरानी गाड़ी सी खड़ी हुई है। भैया उसकी गाड़ी कोई दिक्कत नहीं, हमारी गाड़ी कोई ले गया, बताओ। अभी दूसरा दिन हुआ है, पापा मम्मी गए वहां डिज्नीलैंड में बैठे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, मिक्की माउस शो देख रहे हैं, बताओ। और यहाँ मैं पापा को कॉल करके कह रहा हूँ, पापा हाँ वो करोला नहीं खड़ी। कह रहे करोला नहीं खड़ी, कहाँ खड़ी है। मैं कहा मुझे क्या पता। कह रहे तो तुझे क्या पता, मुझे क्या पता बहन, मैं थोड़ी लेके आया हूँ। मैं कहा वो करोला चोरी हो गई क्या। कह रहे करोला चोरी हो गई है मैं कहा है इनको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कहा हाँ मम्मी सच्ची में गाड़ी चोरी हो गई है। कह रहे गाड़ी चोरी हो गई, ये लो पापा बात करो मैं कहा पापा कह रहे गाड़ी चोरी होगी। मैं कहा भाई गाड़ी चोरी होगी, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, गाड़ी नहीं खड़ी है। मैं क्या बताऊं भाई, इससे पूछ लो, नहीं खड़ी यहाँ पे गाड़ी, कुछ सिनेरियो नहीं है। गाड़ी तो हमें मिलने से रही, ठीक है, गाड़ी के अंदर का वैल्यूएबल हमें नहीं मिलने वाला। क्या कर रहा है, गाड़ी में गैस भरवानी है, गैस ठीक है फुल करा दी। तो क्या कहते हैं ये सीन है भाई। एंड दूसरी चीज, तुम्हारे यहाँ पे क्या है, हर बंदे के घर में शायद लॉक सिस्टम लगा होगा। मैं आपको घर जाऊंगा ना, घर पे भी फिर दिखाऊंगा दूसरे व्लॉग में। हमारी अगर विंडो भी कोई खोलता है ना, सिर्फ उतने में अलार्म बज जाएगा, ठीक है। और आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है मेरे को कोड वर्ड बोलना है, जो मेरे घर का कोड वर्ड है ना, मुझे 20 सेकंड में बोलना है। अगर वो 20 सेकंड में मैंने कोड वर्ड नहीं बोला तो भाई पुलिस 5 मिनट के अंदर आ जाएगी मेरे घर के बाहर। पुलिस, फायर ब्रिगेड, जितनी पूरी फोर्स है वो आ जाएगी भाई 5 मिनट के अंदर। और ये हो रखा है, और भाई सही है ये चीज़ कि चलो पुलिस आ तो जाती है कम से कम 5 मिनट, और बहुत 2-3 मिनट में ही आ जाती है। और बिल्कुल ही भाई 2-2, 3-3, 4 गाड़ियाँ आ जाती हैं। 1-2 बार हो रखा है मेरे से। तो वो अलार्म सिस्टम भाई, तुम घर के बाहर नहीं जा सकते अगर वो अलार्म ऑन है, ना तुम अंदर आ सकते हो जब तक तुम ऑफ नहीं करते उसको पासवर्ड लगा के। तो ये सेफ्टी होती है। मैं हर बार ही सोचता हूँ कि मैं क्या करना है अलार्म लगा के, पापा अलार्म लगा देते हैं कि इस बार मैं 2 मिनट मुझे कहीं बालकनी में जाना है कुछ है तो भी अलार्म बजने लग जाता है।
मतलब जो भी है, तो उसके लिए क्या अलार्म लगाना है। तो कभी कभार मैं अलार्म के बिना भी सो जाता हूँ, अलार्म बिना लगाए ना, छोड़ना पापा घर पे नहीं है, अलार्म क्या लगाना है, बार बार अलार्म ऑन करो ऑफ करो ऑन करो। भाई अब से तो भाई कसम से मैं तो अलार्म ऑन करके सोऊंगा। कोई बहस की दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए, हम तो ऊपर मौज कर रहे हैं, नीचे से कोई भाई हमारी कोई महंगी घड़ी ले गया, कोई सामान ले गया, हमारे को तो कल होश आएगा अगले दिन। हम तो नीचे नहीं जाते खास। बहुत भाई पहली बार हुआ है भाई हमारे साथ, आपके साथ ना हो तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया भाई। अलार्म हमेशा ऑन करके सो, गाड़ियां हमेशा लॉक करके 2 बारी लॉक करा करो। वैस की टांग पता चलना चाहिए कि हाँ भाई लॉक हो गई, एक बार खोल के भी देख लिया, खोल के भी देख लेना कि हाँ भाई लॉक हो गई है, 2 सेकंड लगेगा फिर जाओ, ठीक है ना। और गाड़ी ज़्यादातर टाइम अंदर ही खड़ी करो। वो तो हमारी एक अभी हमने गैराज थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा क्लटर्ड है, तो फिर हमने एक टेस्ला अंदर खड़ी करी है, और भाई ये 2 गाड़ियाँ हम बाहर खड़ी करते हैं, वरना हमारी गैराज में 2 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। अब हम ज़्यादातर टाइम अब ये थोड़ा क्लटर साफ करके ना 2 गाड़ियाँ अंदर खड़ी करते हैं, ठीक है। अब तो हमारे पास 2 ही गाड़ियाँ हैं मतलब जब भी पता नहीं कब लेंगे, अब कोई गाड़ी मिलेगी भी नहीं मिलेगी ढंग की कोई। पापा तो ये कह रहे चलो कोई नहीं, अब गुरुद्वारे जाओ। तो गाइस अब हमारे को नहीं पता हम क्या करें, बेल्ट हमारे को नहीं पता हम क्या करें। अब जो हो गया भाई, ये पुलिस की सर्विस है, घंटे पे साइकिल तो छोड़, कोई नहीं क्या कहते हैं, मानता हूँ पुलिस भाई यहाँ पे जल्दी आ जाती है, ठीक है यहाँ पे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है पुलिस, बट भाई यहाँ पे कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जिसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, जितना जोर लगा लो कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो गाड़ी चोरी हो जाए तो इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। एक भाई अगर किसी ने आपको गालियां दी और आपने हल्का सा बस धक्का दे दिया और फिर आपकी लड़ाई हो गई ना, और आपने उसके बहुत मारे, उसने आपको बहुत मारे, ऑलमोस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर ही मार दिया तुम्हार को उस बंदे ने, तो पुलिस कहेगी तुमने पहले धक्का दिया, तो हम केस फाइल ही नहीं करेंगे। ये मेरे दोस्त के साथ हो रखा है, पहले तुमने कार फाइट स्टार्ट करी है तो हम भाई तुम्हारे अगेंस्ट कर देंगे। कह रहे उसने भाई टांगे तोड़ दी मेरी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने धक्का दे दिया तो हाँ भाई सीधा राइट लेन में। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसे लॉज हैं जिसमें आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में तो चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाता कभी कभार कि हाँ चलो कुछ हो गया, बट इस जगह पे तो भाई शौक में ही आ गए हैं भाई कि गाड़ी चोरी हो गई है। चलो कोई नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस था भाई। कल अपनी गाड़ियाँ सेफ रखो भाई, सेफेस्ट इलाके में भी तुम्हारी गाड़ियाँ सेफ नहीं है, कोई भी कभी भी आ सकता है और चोरी करवा सकता है, ठीक है। $1000 आज लग जाएगा या $2000 आज लग जाएगा सीसीटीवी पे, बट भाई मैं कसम से बताऊं सीसीटीवी भी भाई किसी काम का नहीं है। सीसीटीवी सिर्फ ये दिखा तुम्हारे को क्लेम करवा सकता है उस गाड़ी का कि हाँ भाई ये क्लेम दे दिया तुम्हारे को कि हाँ गाड़ी चोरी हुई है, हाँ मान गए भाई, ये सीसीटीवी फुटेज देख ली मान गए, चलो क्लेम ले लो। गाड़ी नहीं मिलने वाली, ये सीसीटीवी बस क्लेम के लिए लगा रखा है। हाँ तो आज भाई लगा लोगे भाई, थोड़ा खर्चा आ जाएगा, बट बहस की यहाँ क्या कहते हैं भाई, आगे सेफ हो जाओगे। तो बहन तो भाई कैमरा जरूर लगवा लो अपने घर पर। दूसरी चीज भाई, हमेशा हमारी गाड़ियों की चाबी जो है ना भाई, क्या कहते हैं, उसमें रखो, अपने अंदर रखो, और गाड़ी हमेशा बंद ही रखना। करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये व्लॉग यहीं तक था। हमारी एक्सपीरियंस से सीखो और सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है। मिलता हूँ आपको नए व्लॉग्स में, देता हूँ आपको अपडेट की कोई गाड़ी मिली नहीं मिली, कोई सामान मिला नहीं मिला, या आगे का प्रोसीजर इन्हें क्या करा है, या ICBC को कॉल करेंगे जब हम नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ICBC का एक व्लॉग बनाऊंगा कि वो क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या पूछते हैं, इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा भाई। ये व्लॉग मैंने कभी नहीं देखा मेरे हिसाब से यूट्यूब पे, ना मैंने सर्च किया कि गाड़ी चोरी हो जाए तो करें क्या। इतना पैनिक टाइप हम हल्के से हो गए कि हम करें क्या। मैंने तो सीधा पापा को ही फ़ोन मिला। चलो जो भी है, अब आपको समझ आ गया, सतर्क रहो और ये सतर्क रहो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं, ICBC का व्लॉग आएगा, ठीक है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून, ठीक है। चलो फिर बाय भाई। ऐसे लॉक किया करो अपनी गाड़ी लगाने के बाद। गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे, भाई टू भाई या दोस्त टू दोस्त या जो मर्जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता जब ऐसे नुकसान होते हैं, इससे बड़े नुकसान भी हमारे साथ बहुत बार हुए हैं, ठीक है, बट भगवान की दया से हमारे को भाई प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है। तो ये नुकसान होते रहते हैं। एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हम जैसे रिएक्ट करते हैं उस चीज़ से कि
हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमारे को ये छोटे मोटे नुकसान से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम हंसते खेलते रहते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मेन सीन ये है कि ना हमारे को शुरुआती से हमारी परवरिश ऐसी है कि जब भी नुकसान होता ना, कभी भी कोई भी नुकसान होता ना, हम बस ये चीज़ है कि उस नुकसान से अब तो नुकसान हो गया ना, अब क्या फ़र्क, अब मतलब दुखी हो के मूड ख़राब करके अपना एक दिन बर्बाद करके या अपना हफ्ता बर्बाद करके क्या फ़ायदा। आई नो नुकसान है, उस गाड़ी पे नुकसान है, उस प्राइस पे हमें वो टाइप की कार अब नहीं मिल सकती, बहुत रेयरली मिलती है इतनी अच्छी एज इन रिलायबल टाइप कार इतने कम प्राइस में, ठीक है। उसके अंदर जो बिलोंगिंग्स थी वो चली गई, सब कुछ है, नुकसान तो है ही ना। अब मेरे पास, आपको बताऊँ, मेरे पास अब कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जिससे मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं कैनेडियन हूँ, मतलब एज इन कि मेरे पास, मैं कनाडा में रहता हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं मिल रहा, पासपोर्ट के वॉलेट उसके होल्डर में ही पीआर कार्ड है, मेरा पीआर कार्ड नहीं मिल रहा, मेरा आइडेंटिटी कार्ड, मेरा लाइसेंस, मेरा हेल्थ कार्ड, ये तीनों मेरे वॉलेट के साथ गाड़ी के साथ चले गए। तो मेरे पास अब प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। आइडेंटिटी मेरी क्या है, मैं इंडिया रहता हूँ, कनाडा रहता हूँ, कहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट में अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी मैं ऑर्डर करूँगा ये कार्ड्स, फिर से बनवाऊँगा, फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्या पता हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, मुझे नहीं पता। गाड़ी चलाना मुश्किल है। अगर मैं पुल ओवर हो गया तो वैसे तो उन्होंने बोला गाड़ी चला सकते हो, आप चला लो, अगर पुल ओवर हो तो बोल देना कि हाँ गाड़ी स्टोल हो गई थी, मतलब गाड़ी चोरी हो गई थी, तो उसमें ही मेरा डॉक्यूमेंट चला गया और मेरे पास फाइल नंबर है स्टोलन का, तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। बट फिर भी खेचल तो है ना। तो इससे मैं ये आपको यही समझाना चाहता हूँ कि भाई नुकसान अगर हो जाए ना, रिलैक्स करो, थोड़ा शांति रखो, फिर बन जाएंगे पैसे, फिर आ जाएगा ये स्टफ। अगर भगवान ने हमसे एक चीज़ ली है तो हमारे को भाई 2 चीज़ें फालतू ही मिलती हैं आगे फ्यूचर में। तो इसलिए इन्जॉय करो लाइफ को, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमारे को शुरुआती से बस ये परवरिश है कि हाँ भाई नुकसान हो गया, चिल करो, कोई इट्स ओके नहीं। हाँ फ़र्क पड़ता है, बट फिर भी चिल करो। दुखी रह के, स्ट्रेस लेके, एंजाइटी ऐसे टाइप लेके, डिप्रेस रह के कोई फ़ायदा नहीं है इससे आपका बस ये टाइम वेस्ट हो रहा है। जो ये आपका प्रेशियस टाइम है ना, इसको आप अपने डिप्रेसिंग या अपना सर दर्द करके, अपना स्ट्रेस लेके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी गाड़ी टोटल हुई थी ना, उसके अगले मिनट में वोडका पी रहा था गाड़ी के बोनट पे ही रख के, और गाड़ी पूरी टोटल हो गई थी इंडिया में, क्योंकि मुझे पता है अब तो ठुक गई, अब तो भाई क्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस होएगी, जो होएगी वो बाद की बातें हैं। बट अब तो हो गया ना जो होना था, अब स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा। या तो हो ना हमारे को पहले पता हो कि 3 दिन बाद मेरी गाड़ी चोरी होने वाली है, तब तुम स्ट्रेस लो। हाँ तुम्हें पता है कि भैंस की आँख चोरी होने वाली है, कोई नहीं रोक सकता, तो चलो थोड़ा टाइम स्ट्रेस लो, ठीक है, समझ आता। अब जो हो गया मैं बदल तो सकता नहीं भाई, तो उसमें दुखी रह के भी क्या फ़ायदा। इसलिए ये आपके लिए भाई मैसेज है, खाओ पियो मौज लो, हो जाता है कभी कभारी, इट्स ओके। भगवान का नाम लो, शुक्र करो, एक चीज़ गई है, आगे कुछ और आ जाएगा जो भी है। एंड इसमें भी वो ढूंढा करो, क्या कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो। चलो मिलते हैं नए व्लॉग्स में।